ओम शांति। आज 31/5/2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, जब तक जीना है तब तक बाबा के इस ज्ञान को खुद भी पढ़ना है और ये संदेश दूसरों तक पहुंचाना है। खुशी और पद, हमारी खुशी, हमारे जीवन की प्रारब्ध, हमें सतयुग में क्या पद मिलेगा, उसका आधार क्या है? बाबा का ये ज्ञान, बाबा की ये पढ़ाई। प्रश्न है आज की मुरली से, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर, सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। सर्विस में सफलता पाने के लिए अब बाबा के इस ज्ञान में जो भी हम सेवा कर रहे हैं उसमें सफलता कैसे मिलेगी? कौन से गुण से? सहनशीलता के गुण से। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। गीत है आज की मुरली से, हमें उन राहों पर चलना है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग उत्साह में लाना है। आप समान, शिव बाबा समान बनाने की सेवा के साथ साथ डिटैच होकर, साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है। दूसरा, शिव बाबा को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ क्या? मैं शिव बाबा का संदेश देने के लिए कितना बाबा के इस ज्ञान में आगे बढ़ रहा हूँ? कितनों को मैंने शिव बाबा के समान बनाया है? वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेना, पहले नंबर लेने के लिए दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं को सदा पालन करने का व्रत कर लो। अमृत वेले से रात तक जो भी ईश्वरीय नियम है, मर्यादाएं हैं, उनका सदा पालन करने का व्रत कर लो। तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला आपका पुरुषार्थ हो जाएगा तब उड़ता पंछी बनकर फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। अपने संकल्पों से, अपने वाइब्रेशन से, अपने शुभ भावनाओं से वायुमंडल को आप जब शक्तिशाली बनाते हो, यही लास्ट पुरुषार्थ, यही हमारा अंतिम पुरुषार्थ व सर्विस है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज़ कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, व्यर्थ नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। जो ऐसी पर्सनालिटी वाले, जो रूहानी पर्सनालिटी वाले, जो महान आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, वो छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं करते। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम धाम निवासी एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए उस आनंद के सागर, प्रेम के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा भ्रकुटी के सिंहासन पर विराजमान। मुझसे पवित्रता के वाइब्रेशंस चारों ओर संसार में फैल रहे हैं। पवित्रता मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मेरी श्वास, मेरा जीवन, मेरा श्रृंगार है। सभी आत्माएं
मुझ पूज्य पवित्र आत्मा को पुकार रही हैं। मैं उन्हें विश्व के गिलोब पर इमर्ज कर, मैं स्वयं विश्व के गिलोब पर विराजमान हूँ और उन सभी आत्माओं को विश्व के गिलोब पर इमर्ज करके विश्व की सभी आत्माओं को पवित्रता के सकाश से भरपूर कर रही हूँ, जिससे सभी आत्माएं असीम शांति व आनंद का अनुभव कर रही हैं। पवित्रता मेरा स्वरूप है, मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्रता है। मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप पवित्र स्वरूप में स्थित हूँ। इस संसार के एक एक कण को पावन बना रही हूँ, प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बना रही हूँ। सभी ग्रह नक्षत्रों को पवित्रता से भरपूर कर रही हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा इस संसार के हर एक आत्मा को पवित्रता से संपन्न कर रही हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा